सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और 8 को मतगणना होगी। इसी बीच अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं पर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से नगीना से सांसद बने, दलित, बहुजन समाज, वंचित समाज और मुस्लिम समुदाय का साथ जिस तरीके से नगीना के अंदर रहा, वही साथ वही विश्वास हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी की एंट्री यमुनानगर से विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए हो चुकी है। यमुनानगर के अंदर उनकी विशाल रैली का आयोजन किया गया था और यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों से आजाद समाज पार्टियों के प्रत्याशियों की नाम फाइनल हो चुके हैं। जो आजाद समाज पार्टी है हरियाणा के अंदर 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 70 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी बीच अगर हम बात करें तो यमुनानगर के अंदर उनकी विशाल रैली का आयोजन किया गया था और यहाँ पर इस तरीके से बहुजन समाज, वंचित, दलित, ओबीसी समाज और इसी के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का साथ जो नगीना के अंदर रहा, वही साथ यमुनानगर के अंदर देखने को मिला। उनकी इस विशाल रैली में जितनी जनसंख्या में बहुजन समाज और ओबीसी समाज के लोग शामिल थे तो उतनी ही जनसंख्या के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। यहाँ से उन्होंने यमुनानगर के अंदर जो रैली की गई, यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। उनके समर्थन में, उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने लिखा कि आज जनपद यमुनानगर हरियाणा के सडोरा विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सुहेल के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को बतौर मुख्य अतिथि रूप में सम्मिलित होकर कार्यक्रम में उपस्थित अपार जन सैलाब को संबोधित कर भाई सुहेल के लिए वोटों की अपील चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा की गई। जनसभा में शामिल हुए देवतुल्य जनता पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। जिस प्रकार लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम एक बड़ी बढ़त की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर जो सडोरा विधानसभा है, यहाँ से सुहेल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर दूसरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो जगाधरी जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से अशोक कुमार कश्यप को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है और कश्यप समाज का समर्थन आजाद समाज पार्टी को भरपूर तरीके से मिल रहा है। इसी के साथ अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत आजाद समाज पार्टी में बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पृथला विधानसभा की सीट से अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी सैकड़ों की संख्या में आजाद समाज पार्टी के अंदर लोग शामिल हुए और चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाने की जिस तरीके से वहां पर जो कसम उठाई गई और इसी के साथ साथ यमुनानगर के अंदर कश्यप समाज, मुस्लिम समुदाय का साथ चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से मिल रहा है, ये एक उनकी राजनीतिक के अंदर सबसे अच्छी एक पहल मानी जा रही है। और उनके लिए जिस तरीके से बहुजन समाज के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिम समुदाय का साथ जिस तरीके से मिल रहा है, आने वाली राजनीतिक के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी लगातार अपने चुनावी प्रचार प्रसार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी 10 विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं और यहाँ पर भी चंद्रशेखर आजाद जी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और विशाल रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, भाईचारा सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और इसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी वो अपना कदम रख चुके हैं। यहाँ पर कश्यप समाज, मुस्लिम समुदाय की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है और आने वाले विधानसभा के अंदर जहाँ कहीं से भी जेजेपी पार्टी और साथ में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, वहाँ उन्हें भरपूर समर्थन दिया जाएगा और उनकी ताकत बनने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी दलित, वंचित, पिछड़े समाज के साथ साथ माइनॉरिटी समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, उनसे प्रभावित होकर उनको भरपूर समर्थन हरियाणा की जनता का मिल रहा है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।